heredity. Observe the ears of all the students in the class. तो अगर आप अपने दोस्तों को क्लास में देखते हैं तो सभी के ईयरलोब्स ऑब्जर्व करने पे आप देखेंगे कि कुछ के ईयरलोब्स अटैच्ड हैं, कुछ के ईयरलोब्स फ्री हैं. तो चलो कैलकुलेट करते हैं दोनों टाइप के ईयरलोब्स के परसेंटेज. तो अगर हम क्लास में देखते हैं तो 60% स्टूडेंट्स के जो ईयरलोब्स हैं वो फ्री हैं और 40% स्टूडेंट्स के ईयरलोब्स अटैच्ड हैं. नाउ इन सबसे पूछ के देखते हैं इनके पेरेंट्स के ईयरलोब्स कैसे हैं. तो जब आप इनसे पूछते हो इनके पेरेंट्स के ईयरलोब्स क्या इनके जैसे ही हैं, means if we correlate the earlobe type of each student with that of their parents, based on this evidence we observe that earlobe types are inherited in them from their parents. यानी मोस्टली स्टूडेंट्स के ईयरलोब्स अपने पेरेंट्स के जैसे ही हैं, सिमिलर. सो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है और ये प्रूफ होता है दैट ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल डीएनए. या तो मदर के जैसा हो सकता है ईयरलोब या फिर फादर के जैसा भी हो सकता है या फिर दोनों के पैटर्न्स मिक्स होके एक नया वेरिएशन भी क्रिएट हो सकता है. So each trait can be influenced by both parental and maternal DNA. इस तरह से बहुत सारे रूल्स हैं inheritance of traits के लिए. The rules for inheritance of such traits in human beings are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amounts of genetic material to the child. That means we receive 23 chromosomes from father and 23 chromosomes from mother. So mother and father contributes equally in our DNA. But how are the traits determined? So each trait can be influenced by both paternal and maternal DNA. That means your few features are similar to your father and few features are similar to your mother. That means each trait will be two versions in each child. So the laws of inheritance were first given by the Mendel. Mendel worked out the main rules of such inheritance. और इसके लिए उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे. So let's see the biography of Mendel. So Gregor John Mendel was born in 1822. He was educated in a monastery and went on to study science and mathematics at the University of Vienna. Failure in the examinations for a teaching certificate did not suppress his zeal for scientific quest. He went back to his monastery and started growing peas. Many others had studied the inheritance for traits in peas and other organisms earlier. But Mendel blended his knowledge of science and mathematics and was the first one to keep count of individuals exhibiting a particular trait in each generation. This helped him to arrive at the laws of inheritance. तो मेंडल ने कुछ पी प्लांट्स ग्रो किए अपनी मॉनेस्ट्री में और कुछ ट्रेट्स को उसने ऑब्जर्व किया. उन्होंने 7 ट्रेट्स को ऑब्जर्व किया हर जनरेशन में और देखा कि ये ट्रेट हर जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं. Mendel used a number of contrasting visible characters
फॉर गार्डन पीज। तो वो ट्रेट्स क्या क्या थे जो मेंडल ने ऑब्जर्व किए हर पी प्लांट में? उन्होंने सीड्स की शेप ऑब्जर्व की, प्लांट्स की हाइट ऑब्जर्व की, फ्लावर्स का कलर, इस तरह से उन्होंने और भी कैरेक्टर्स देखे एंड टोटल कैरेक्टर वर 7। तो मेंडल ने देखा कि पी प्लांट्स हैव 2 वेरिएशंस इन द हाइट, वन इज टॉल एंड सेकेंड वन इज शॉर्ट। तो कुछ पी प्लांट्स टॉल हाइट के थे और कुछ पी प्लांट्स शॉर्ट थे। तो उसने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है? Why this variation exists? We know that pea plant is bisexual. और उसने टॉल प्लांट्स के पॉलेंस को टॉल प्लांट के स्टिग्मा पे स्प्रे किया। So after fertilization, seeds were produced. और जब उन्होंने इन सीड्स को सॉ किया तब नेक्स्ट जनरेशन में उन्हें सारे ही टॉल प्लांट्स मिले। दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज सेल्फिंग। शॉर्ट प्लांट्स में भी उन्होंने सेल्फिंग कराया। उन्होंने शॉर्ट प्लांट्स के फ्लावर को एक बैग लाइक स्ट्रक्चर या पॉलीथीन से कवर कर दिया और इससे क्या हुआ कि शॉर्ट प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स है वो शॉर्ट प्लांट के स्टिग्मा पर ही फॉल हुए। सो दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज सेल्फिंग। और सेल्फिंग की वजह से जो सीड्स प्रोड्यूस हुए उनसे जो प्लांट्स आए वो सारे ही शॉर्ट प्लांट्स थे। सो मेंडल सेड फॉर दिस दैट ऑल प्लांट्स विच वर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्फिंग ऑफ टॉल पी प्लांट्स वर प्योरली टॉल and the short plants which were produced by the selfing of short plants were purely short. Now Mendel thought about cross pollination. Mendel ने सोचा क्यों नहीं अब टॉल प्लांट के स्टिग्मा पे हम शॉर्ट प्लांट्स के पॉलन को फॉल करें और फर्टिलाइजेशन करके देखें कि दोनों के कैरेक्टर्स मिलके कैसा नया प्लांट बनाते हैं। सो मेंडल ने टॉल प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी एंथर के फिलामेंट को यानी पॉलन ग्रेन्स को कट कर दिया। तो टॉल प्लांट्स में ओनली स्टिग्मा बच गया और शॉर्ट प्लांट्स के स्टिग्मा को कट कर दिया तो शॉर्ट प्लांट्स में ओनली एंथर बच गया। अब दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया। तो मेंडल ने टॉल प्लांट्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे वो हटा दिए और इसके लिए उन्होंने सीजर से फिलामेंट को कट कर दिया और अब उन्होंने ड्वार्फ जो प्लांट्स थे यानी शॉर्ट प्लांट से पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट किया और ये पॉलन ग्रेन्स उन्होंने स्प्रे किया टॉल प्लांट्स के स्टिग्मा के ऊपर। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड्स वर प्रोड्यूस्ड। Now these seeds were sown for the next generation. Now Mendel was expecting medium height plants in this generation, but he was very surprised to see that all plants were tall. This meant that only one of the parental traits was seen, not some mixture of the two. But this generation was produced by the combination of both tall and short plants. And he called this generation of plants as F1 generation. Now he is thinking कि अगर मैं F1 generation में selfing करवाता हूं तब क्या होगा? Again for selfing, he covered the F1 plant's flowers with a bag. तो जो F1 जनरेशन के पॉलेंस थे वो सिर्फ उसी सेम प्लांट के स्टिग्मा पर फॉल हुए और इससे जो सीड्स प्रोड्यूस हुए फिर से उन्हें सॉ किया गया
और F1 जनरेशन में सेल्फिंग के बाद उन्होंने देखा कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स दोनों प्रोड्यूस हुए, बट दोनों का रेशियो इक्वल नहीं था. मेनली मोस्ट ऑफ द प्लांट्स टॉल थे. He counted randomly almost 100 plants and he said 75 out of 100 plants were tall and 25 were short. So Mendel thought, why this dwarf character is shown now? Because he crossed tall with tall only, means it was selfing only. That means the F1 generation was not purely tall. And this dwarf character is expressed after selfing. So Mendel said that both the tallness and shortness traits were inherited in the F1 plants, but only the tallness trait was expressed. He said that one factor for tallness and one factor for dwarfness. Now we call these factors as genes.